प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अभिनेता सलमान खान को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कासगंज में गैंगरेप मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक्सीडेंटल माइन ब्लास्ट में एक जवान हुआ घायल। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावी इलाकों का दौरा करेंगे बीएसएफ एडीजी रवि गांधी। अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां स्वामी नारायण मंदिर में चल रहे सांसद और विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के बड़े बड़े प्रशिक्षणों ने हिस्सा लिया। देखिए, कार्यशाला विधायक सांसदों का कार्यशाला, इसमें पार्टी में जो विधायक सांसद उनका योग्यता वर्धन के लिए, उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए और कैसे वो अच्छी तरह से जनता की सेवा कर सकते हैं और अपना योग्यता का विकास कर सकते हैं, प्रशासन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय अधिकारियों ने, जिनको एक्सपर्टाइज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन्होंने मार्गदर्शन किया। जैसे ये पूरी में पहली बार हो रही थी शायद, तो इसका अनुभव कैसा रहा आपका? ये बहुत ही अनन्य है। सो फार स्ट्रक्चर इज कंसर्न एंड कंटेंट इज कंसर्न। स्ट्रक्चर की दृष्टि से मैं तो पूजनीय भगवान स्वामी नारायण की ये जो मंदिर में जो अधिकारी लोग, जो साधु लोग, इनका आभार व्यक्त करने के लिए मुझे भाषा भी कम पड़ता है। इन्होंने इतना चमत्कार व्यवस्था किया, जैसे एक दैवी व्यवस्था है, इसका कोई तुलना नहीं है। हर एक स्थान में उनका जो है, उनका व्यवस्था चमत्कार होता है। नड्डा सर भी आए हुए थे, तो उनका जो प्रेजेंस उसको और थोड़ा ऊर्जा बढ़ा। नेचुरली माननीय नड्डा जी का प्रेजेंस और मार्गदर्शन दोनों ही प्रेरणादायक है। ये बहुत ही सुंदर, मधुर और प्रेरणादायक अनुभूति संपूर्ण शिविर रहा है। हर एक के लिए मन का शंका भी समाधान हुआ और प्रेरणादायक वक्तव्य भी मिला और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के साथ सानिध्य में रहने का अवसर भी मिला। ये सब दृष्टि से हमारे लिए अत्यंत योग्यतापूर्ण और प्रेरणादायक अनुभूति है। भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है कि हर साल सांसद, विधायक, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, योजनाओं के बारे में उनको अप टू डेट करना और उसी हिसाब से अभी जो नई योजनाएं केंद्र ने की हैं या राज्य ने की हैं उसके बारे में विधायक और सांसदों को उसके बारे में अवगत किया है। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां अशोकनगर में एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के प्रयास को लेकर जनता और अभिभावकों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। शहर के पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन कर रही जनता ने मांग की कि आरोपियों को उचित सजा दी जाए। इस दौरान महिलाओं ने थाने का दौरा करने आए पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार को घेरा और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಗಂಡು ಮಗ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಆ ಮಗು ಸಾವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಯ ಎದುರು ಭಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶೀಟಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೃತ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ದೇಹ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಆರೋಪಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ CCTV ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು
ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು. ಸರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಾನೊಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೃತ ಮಗು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮೃತ ಮಗು ಇದೆ ಅವ್ರ ಪೋಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳೇನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಂತರ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಪೋಷಕರು ತಂದೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಮೇಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನು ಮಗುವಿನ ಮೃತ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮೂಲತಃ ಕೊಪ್ಪಳ ಭಾಗದವರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೃತಳ ತಾಯಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಳಿಯವರು. ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಬಂದಂಥ ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಆರೋಪಿ ಯಾರು, ಆರೋಪಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಲಿಯವ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ದುರ್ದೈವ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಏನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆರೋಪಿ ಯಾರು, ಆರೋಪಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೃತ್ಯಗಳಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆರೋಪಿ ಯಾರು, ಆರೋಪಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಯಾವ ಊರಿನವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान राणा सांगा पर उपजे विवाद पर संजीव कुमार ने कहा कि किसी महान पुरुष पर बयानबाजी करना उचित नहीं। आज ग्राम पंचायत के बिल्ली मारकुंडी टोला खेरटिया में आए हैं। आज का कार्यक्रम रहा मंत्री जी? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व 11 साल बीतने के उपलक्ष्य में और प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनका कुशल नेतृत्व 8 साल बीतने के उपलक्ष्य में जो हमारी सरकार की योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर तक गांव-गांव तक एक पार्टी का अभियान चल रहा है। जो गांव चलो अभियान के तहत हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने 6 तारीख से स्थापना दिवस से लेकर के अभी निरंतर लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक 14 अप्रैल तक यह कार्यक्रम निरंतर चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर आज स्वच्छता का कार्यक्रम था। और कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से हमारी भारतीय जनता पार्टी मनाने का काम करेगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया है, वह किसी भी दल ने बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया। सपा के सांसद रामजी सुमन ने राणा सिंघा पर विवादित बयान दिया है, जिसपे आगरा में कल एक बड़ा आंदोलन हुआ था करडी सेना के जो है की तहत। इस पे आपका क्या कुछ कहना है?
देखिए, राणा सांगा इस देश के लिए कुर्बानी देने का काम किए थे और इस तरह का जो बयानबाजी किसी बात लोग करते हैं, ऐसे बयान नहीं करना चाहिए। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां के गड़ाकोट तहसील के फुलर ग्राम में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ और मवेशी भी जलकर मर गए। अगली खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिजा ने श्री मंदिर पहुंचकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी नारायण मंदिर में चल रहे सांसद एवं विधायकों की प्रशिक्षण वर्ग कार्यशैली के समापन होने के बाद उप मुख्यमंत्री ने निर्देश किए कि जो उड़िया नववर्ष की उड़िया सारे उड़िया लोगों की भलाई अच्छाई समृद्धि कामना करके आज प्रभु जगन्नाथ के दर्शन की, माँ लक्ष्मी के दर्शन की, माँ बिमला के दर्शन की और जहाँ पे विश्व भर में जहाँ भी उड़िया हैं वो सब अच्छे में रहें, उनकी निरोगी रहें, समृद्धिशाली हों और उड़ीसा एक विकसित उड़ीसा का रूप ले, यही ही नए साल में प्रार्थना है। मैम, कल नेपाल से सारे लोगों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, हम सब भाई बहन को पे उम्मीद रखते हैं, हम अंग्रेजी नया वर्ष जितने उत्साह से मानते हैं उनसे दुगना उत्साह से उड़िया नववर्ष की पालना करना है, क्योंकि हमारी पंजिका भी कल से शुरू होनी है। तो हमारी जो प्रार्थना है कि उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा की कल्चर, उड़ीसा की रीति रिवाज सब उड़िया तक पहुँचे और उड़ीसा अपनी जगह बना रखे, यही प्रार्थना है। तो आज आमर ये भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण शिविर कराइला, प्रशिक्षण वर्ग एवं तार आज शेष दिन थिला। शेष रजनी रे आज समस्त जो माने भारतीय जनता पार्टी विधायक, सांसद तथा सांगठनिक कार्यकर्ता, नेतृमंडली समस्ते, केंद्र मंत्री समस्ते आसते आज। तो ये आमर स्वामी नारायण मंदिर भितर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जयंती उपलक्षे आज समस्ते प्रदीप जालिकी एवं पुष्प अर्पण करी आडंबर सहकार आम करुचे। चेष्टा रहिबो निश्चित भाव में, जेहेतु आमे माने निर्वाचित प्रतिनिधि, बाकी आम देश आम चलीचे जे जानीचे जे संविधान को लेकिन आमर देश चले, तेणुक तार जे प्रतिष्ठाता तो निश्चित भाव में तांको प्रति सर्वोच्च सम्मान सब बेले आम हृदय रहे। धन्यवाद। अगली खबर जम्मू कश्मीर के तंगधार से है, जहां हाजी नार के सरपंच जाफर हुसैन लोन ने एक बयान देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने यहां कई बेहतरीन काम किए हैं, जैसे स्कूल खोलना, रोजगार पैदा करना, सेना सर्दियों के दौरान और यहां तक कि शादियों जैसे आयोजन में भी हमारी मदद करी है। यहाँ की आपको करना वैली की सिचुएशन के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ पे 104 ब्रिगेड, शक्ति विजय ब्रिगेड जो है, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए यहाँ पे। जैसे एग्जांपल आपके पास आर्मी गुडविल स्कूल है, उसके बाद एक स्कूल टिटवाल में चल रहा है। इस स्कूल से बड़े अच्छे स्कॉलर लड़के निकले हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। तो काफी डेवलपमेंट है कि ये नंबर 1 पे ये स्कूल जो है करना में है, जो कि आर्मी की देन है ये। और आर्मी ने यहाँ पे बड़े अच्छे रोजगार भी खोले हैं, जैसे 6 महीने का पोर्टर भर्ती है, तो इससे भी लोगों को काफी रोजगार मिल जाता है। ये मान लो कि 6 महीने की नौकरी पहले जैसे टी आर्मी होती थी, ऐसे आज ये 6 महीने की जो पोर्टर नौकरी है, तो एक गरीब घर के जो है एक चूल्हा उससे काफी आबाद हो जाता है। दूसरा, आर्मी की वजह से यहाँ पे जैसे विंटर में हमारे को काफी दिक्कतें होती हैं, तो हमारी हमेशा आर्मी हेल्प करती है, चाहे चापर सर्विस हो, हमारे कोई ऐसी मजबूरी हो, कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट हो, तो उसमें हमारे ज्यादातर ये आर्मी सपोर्ट बहुत ज्यादा करती है। यहाँ पे कोई शादी ब्याह का कोई मसला हो, किसी को टेंट देना हो, किसी को और कुछ सामान प्रोवाइड करवाना हो, तो जब भी हम इनके पास जाते हैं तो इन्होंने कभी मना नहीं किया किसी साइड से भी।
और जहां तक हमारी सोच है कि हम चाहते हैं कि जो ये पोर्टर भर्ती है ये कंटिन्यू चलती रहे। यहाँ की बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आजकल तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आप पोर्टर कंपनी में अगर जाके देखोगे एक बार इंटरव्यू लेके, तो उसमें मेरे को लगता है आपको अच्छे लड़के, ग्रेजुएट लड़के जो है पोर्टर कंपनी में जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है। तो ये कि उनकी देन है कि मेहरबानी है, कम से कम ये 6 महीने का रोजगार जो है यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे टूरिज्म का जो अगर हवाला देखा जाए तो आर्मी ने यहाँ पे टूरिज्म को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, कि जैसे टिटवाल में जो शादरा पीठ मंदिर है, यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि आगे और इसका बढ़ेगा। और अगर हमारा ये साधना टनल का मसला हल हुआ, इसने आर्मी ने क्लियरेंस तो दिया है, अब डीपीआर हम सुन रहे हैं काफी सालों से बन रहा है, जो कि हम जब सरपंच थे हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली में गया था, नितिन गडकरी जी से भी मिले और उन्हें इंश्योर दिया हमें। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ थे हमारे जेएनडीके के, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी बन जाएगी। और जब टनल यहाँ पे बन जाएगा तो मुझे लगता है इनको पीओक्यू लड़ने के बड़ा आसान हो जाएगा, और प्लस और यहाँ का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो पंचायत का जो डेवलपमेंट है कितना अच्छा है? देखो, जब तक पंचायतें थी, पंचायत में हम लोगों ने काफी डेवलपमेंट की। मुझे लगता है कि ऐसा कोई सरपंच नहीं जिसने 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ जैसे जिसका भी जितना भी एज पर जॉब कार्ड होल्डर या जिसकी पॉपुलेशन थी, उनने बड़े अच्छे काम किए। हम लोगों ने बैंकर बनवाए, हम लोगों ने स्कूलों में प्ले फील्ड वगैरह बनवाए, रोडें बनवाई। जैसे आप मेरे मकान के पीछे से जा रहे देख रहे हैं कि ये भी ग्रुप, मैंने 2-2.5 किलोमीटर रोड बनवाई यहाँ। और हमने एक गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है यहाँ पे खड़े किए, जो कि आजकल बच्चियां खुद अपने मतलब पैरों पे खड़ी हैं, एक दूसरे को उनको मतलब वो नहीं नर्वर रही कि वो अपना खुद छोटा छोटा बिजनेस कर रही हैं। जैसे किसी का स्वेटर का बिजनेस है, मशरूम एग्रीकल्चर के साथ टचअप है, वो उनको बीज दे रहे हैं, किचन गार्डन, मतलब तकरीबन आजकल जो है उनका जो है एक ग्रोथ जो है वो आजकल लड़कियों में दिख रहा है कि हम सबसे ज्यादा ग्रुप मेरे हाजीनाड़ में है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और बड़ी खुशी मिलती है जब ये आपस में जब ये कहीं मीटिंग करते हैं, तो आज ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अच्छा रिलेशन है फौज का और आवाम का? यहाँ पे फौज का आवाम का रिलेशन, एक ये मान लो कि अगर एक तरफ से फौज है नंबर 1 पे और सेकंड नंबर पे यहाँ की करना की पॉपुलेशन है, बराबर लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे चाहे 71 की लड़ाई में देख लो, 65 की लड़ाई में देख लो, चाहे कोई भी जब भी यहाँ फाइट हुई, यहाँ के लोग शहीद हुए, उनकी कब्रें अभी भी जो है बॉर्डरों पे पड़ी हुई हैं, यहाँ पे टांगे उड़ी लोगों की। और यहाँ के लोगों ने हमेशा जो है आर्मी का साथ दिया। और एक दौर में यहाँ पे शांति नगर के नाम से करना जाना जाता था, लेकिन बदनसीबी जो कि पाकिस्तान से जो हमारे पास ये जो ड्रग का एक बीमारी जो यहाँ फैल गई, इसने हम लोगों को जो है इज्जत वाले लोगों को भी बर्बाद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम लोग भी इसके मतलब सपोर्ट में लगे हुए हैं कि भाई जितने भी सोशल मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ सोशल सोसाइटी है, सरपंच है, लंबरदार हैं, हम लोग हर जगह अवेयर करते हैं कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे एक तो जनरेशन ब्लॉक हो रही है, आने वाली नस्लें ब्लॉक हो रही हैं, और उनको कोई फिर दर्द नहीं रहता किसी के, ना अपने माँ ना बाप ना किसी के साथ। तो जो है ये अपने इलाके को भी बर्बाद करेंगे, उस घर को भी बर्बाद करेंगे और मुल्क को भी बर्बाद करेंगे। तो गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि ड्रग को इस पे जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम लोग भी नजर बनाए रखे हैं। और इस पे जितना भी जल्दी काबू हो तो यहाँ के जो बच्चे जो है सिर उठा के जी सके। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
के बाद आपका फिर से स्वागत है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफिस इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहीं कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, वे बड़े नेता बने। Dr. Babasaheb Ambedkar is also a great leader, and Babasaheb Ambedkar was studied here in Columbia University, and after that he became the big leader. He was a social activist, he was a political activist, he was economic activist, and Dr. Babasaheb Ambedkar, many people are following his philosophy, and I am also proud about Babasaheb Ambedkar, because Mr. Dilip Amaskezi invited me here, because tomorrow, 14th April, Dr. Babasaheb Ambedkar's Jayanti is celebrating here in America, in New York, in a United Nations office, and Dilip Amaskezi invited me here. In Maharashtra, Babasaheb Ambedkar was worked very hard, and he was also the architect of Indian Constitution. And the world is also knows his name, world is also knows his philosophy, and Indian democracy is the best democracy. Indian constitution is also the best constitution in the world. And therefore, in intellectual also, many people are also supporting Babasaheb Ambedkar's philosophy, and I am also very happy because Dilip Amaskezi invited me here to attend this tomorrow's 14th April's celebration of Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti, and therefore many people will meet me tomorrow. Many Ambedkarite people are staying in United USA and in America also. And many times I came here. When I came here, I am visiting the Lehman Library in Columbia University, because there is a statue of Dr. Babasaheb Ambedkar. And when Babasaheb Ambedkar was studying here in 1913, at that time he was studying there. He was sitting in the library near about 18 hours in one day. And this was also very proud about Babasaheb Ambedkar, was a very great student. And we are also happy because Babasaheb Ambedkar statue is in Lehman Library in Columbia University. And every time when I came here in America, I went to the Lehman Library and I give the flowers to Babasaheb Ambedkar statue, putting the flowers of Babasaheb Ambedkar statue. I am going to see the library also, and therefore I get the inspiration from that Lehman Library, and therefore tomorrow I will attend the celebration of Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti, and 4 or 5 days my tour is also here in America, and our Prime Minister Narendra Modi is also very strongly supporting the Babasaheb Ambedkar's philosophy. When Narendra Modi became the Prime Minister, at that time he started the 26th November day as a Constitution Day, because that day Dr. Babasaheb Ambedkar was given the Constitution draft to Pandit Jawaharlal Nehru and Rajendra Prasad ji. And when Modi ji became the Prime Minister, he announced that the 26th November is a very important day, and in all over India we are also celebrating the 26th November day also. And Modi ji has announced 2 days parliament session when Babasaheb Ambedkar was completed 125 years. And at that time 2 days at the parliamentary session was also there, and I was also present in that session, and therefore our government, the government of India, is also fully supporting the Babasaheb Ambedkar, his philosophy, and I am also the follower of Dr. Babasaheb Ambedkar. I am the national president of Republican Party of India, and the Republican Party is also here in America also, and Republican Party is also in India also. But all right, Republican Party is in America, but Babasaheb Ambedkar wanted the Republican Party of India in all over India, and that party I am also running
in all over India. My party is in Maharashtra, in Northeast, South India, North India, every places. My party is also there, and many people, people are also supporting the philosophy of Dr. Babasaheb Ambedkar, and all political parties are also celebrating the Jayanti of Babasaheb Ambedkar, not only in Maharashtra, not only America, but in many countries. Many people are also celebrating the Babasaheb Ambedkar. इस बुलेटिन में अब बात करेंगे स्पोर्ट्स के खबरों की। खेले गए मुकाबले में फील्ड साल्ट और विराट कोहली के अर्धशतकों से आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को उसके घर में ही 15 गेंद शेष रहते 9 विकेट से पराजित कर दिया। यह आरसीबी की चौथी जीत है, जबकि राजस्थान की यह चौथी हार है। कल आईपीएल में खेले गए दूसरे मुकाबले में जसप्रीत बुमराह के फेंके गए 19वें ओवर में रन आउट की हैट्रिक ने दिल्ली कैपिटल्स का विजय रथ रोकते हुए उसके हिस्से में पहली हार लिख दी। मुंबई इंडियंस ने हार के क्रम को तोड़ते हुए 6 गेंद शेष रहते 12 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। आईसीसी ने अफगानिस्तान के विस्थापित महिला क्रिकेटरों की सहायता के लिए एक समर्पित कार्यबल के गठन की घोषणा की है। आईसीसी ने इस खेल के 3 सबसे प्रभावशाली बोर्ड बीसीसीआई, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिलाया है। इससे इन प्रभावशाली खिलाड़ियों को उनके क्रिकेट और व्यक्तिगत विकास दोनों में सहायता मिल सकेगी। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वीवीएस लक्ष्मण भी फिर से पैनल के सदस्यों में चुना गया है। अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हामिद हसन, वेस्टइंडीज के हैंस, दक्षिण अफ्रीका के बाबूमा और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ट्रॉट को भी समिति में शामिल किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।